चढ़ाऊं नहीं नौका में, मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में चढ़ाऊं नहीं नौका में, मन जानो है। और पत्थर से तो कोमल है या मोरी काठ की नैया, पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन तेरी लुकैया, चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन तेरी लुकैया। कैसे? जैसे बनी गई है, जैसे बनी गई है गौतम नारी, चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने, मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने और महाराज यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। देख रहे हैं ये अपना परिवार है महाराज सब, और केवल जीविका यही नौका है, इसी नाव के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आज इसमें भी संकट आ गया महाराज तो बड़ी समस्या हो जाएगी। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू, यही विधि मन जानो है, मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। महाराज बस ये संशय है मेरे हृदय का, इसलिए मैं नाव नहीं ला सकता। केवट भैया, आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम अपने मुख से ये कहें कि केवट तुम अपने कठौता में जल ले आओ और हमारे चरणों को धुल लो, लेकिन आपको संशय है तो हमें भी एक संशय हो गया। क्या महाराज आपको भी संशय? हाँ। कैसा संशय? संशय ऐसा हुआ कि आप कह रहे थे कि हमारे चरणों की रज का प्रभाव है, हमारे चरणों की रज जिस पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। और सोचने ये लगे, हमें संशय ये हो गया केवट भैया कि आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं और शायद वो चरण रज आप पर ही पड़ गई और आप ही नारी बन गए, तो फिर हम किससे कहेंगे कि हमें गंगा मैया के उस पार उतार दो। जय हो महाराज जय हो। अब आप ऐसे भटकाएंगे हमें, कह रहे हैं कि पत्थर से कोमल है काठ और काठ से कोमल हो तुम, कहीं तुम पैर धुलने लगे हो तुम ही नारी बन गए। तो महाराज इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके चरणों में जो रज है वो जड़ को चैतन्य करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। जड़ को चैतन्य करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। फिर यदि हम नारी भी बन गए तो महाराज फिर समस्या थोड़ी है हमें। अभी पुरुष हैं तो कमा के अपने परिवार को खिला रहे हैं महाराज,
और जब नारी बन जाएंगे तो हमें भी कोई कमा के खिलाएगा, फिर नाव चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या समस्या? लेकिन तुम्हारे जो घर में है उनको कौन खिलाएगा? किनको? उनको। अरे तब की तब देखी जाएगी महाराज। अरे केवट भैया, मानो तुम मेरी हो, मानो तुम मेरी जरा बात चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। भरोसा कर लो तुम। ध्यान है भाई, हमारे आदर्श यादव जी, आदर्श यादव राजनगर, आपकी ओर से 51 कुशोदराएं सुंदर राम के भट्ट संवाद में प्रभावित होकर प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। महाराज, हम आपसे झगड़ नहीं रहे हैं, आपको पार तो जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी निवेदन है आपसे महाराज। भरोसा कर लो तुम, पार लगाऊंगा, चरण राघव जी मैं पहले पखारूंगा, मानो तुम मेरी जरा बात सुनो, न तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो। भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है, भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है, पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है, मानो तुम मेरी, हाँ मानो तुम मेरी जरा बात चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। सो मना ना करें आप। महाराज, आपकी बात हम मान लें और आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब बताओ, हमें जब संकोच लग रहा है किसी बात को कहने में, तो हमसे क्यों कहलवा तो रहे हैं? महाराज, आपके संकोच के चक्कर में हम अपनी रोजी रोटी ताप लें। और एक बात बताएं केवट भैया, जो आपको वो संशय है ना, हाँ, वो आप व्यर्थ में संशय कर रहे हैं। हंसते बहुत है महाराज। इसलिए और भाई हमारे जगत नारायण जी तिवारी, आपकी ओर से 21 कुशोदराएं सुंदर राम के भट्ट संवाद में। धन्यवाद। महाराज हंसते इसलिए है कि हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नहीं तो आप हंसिए। तो हम तो हंस ही रहे हैं। तो महाराज, हाँ, आप जब तक हंसेंगे जब तक हम चाहते हैं, हम चले जाएंगे तो आप फिर चिल्लाने लगोगे कि केवट इधर आओ। तो वो हमें उस अब पास में आ गए हैं तो नहीं, जानते हैं नहीं। कि केवट है। अगर आप चले जाएंगे तो हम आपको पुनः आवाज लगाएंगे, इसलिए। और महाराज फिर हम नहीं आएंगे, फिर नहीं हंसना तो बार बार आवाज लगाएंगे। हम बार बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, हमें ऐसा पता है। महाराज ये सत्य कह रहे हैं कि हम आएंगे। हाँ, आपका आना, क्योंकि केवट भैया वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त थी। उस पत्थर को श्राप था, हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली, जिससे उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि आपकी नौका को शायद ऐसा कोई भी श्राप नहीं है, और ना ही हमें यहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं। सो आप अपने संशय को दूर करते हुए हमें माँ गंगा के उस पार कर दें। महाराज संशय दूर नहीं हो पा रहा है, समस्या वही है। आप कह रहे हैं पत्थर को श्राप था और मैंने देखा यहाँ तक है। देखिए महाराज, वो पत्थर कोई साधारण नहीं था। अच्छा, पत्थर का जो आकार था वो नारी का आकार था।
नारी का था। गौतम नारी श्राप बस उपल दे ही धर धीर। उपल माने अब आप जान गए होंगे। हाँ, नारी। हाँ, कि नारी के आकार का पत्थर था। तभी राम जी ने पूछा था कि आखिर ये शिला का सिलसिला है तो क्या? महाराज फिर गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने आदेश दिया कैसा? कि तुम जाओ चरण रज लगा दो। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। और महाराज कृपा क्या है? प्रसद पद पावन शोक कृपा, निसावन। कृपा ये आदेश नहीं है, कृपा एक निवेदन है। कृपा करो रघुबीर, महाराज आपने उसके ऊपर कृपा की है। और सुनो, मैंने यहां तक देखा है कि वृक्षों को भी श्राप दे दिया जाता था। देखो ये बातें ना बनाइए महाराज। अगर आपकी नाव का आकार नारी का होता, महाराज उसका आकार था, हमारी तो पूरी नावें नारी है। नाव है क्या? नाव शब्द ही नारी है। ये कैसे हो सकता अरे भी है? कैसे नहीं हो सकता? नाव को आप क्या कहेंगे बताओ? नाव शब्द ही नारी है। नहीं, यहाँ पर श्राप की बात हो रही है। नहीं, श्रापे की बात है महाराज। हो सकता है कि जिस काठ की हमारी नौका बनी है उस काठ को कभी श्राप रहा हो, क्योंकि वृक्षों को भी श्राप मिल जाते थे। अब हमें, हाँ ऐसा हो सकता है। अब होने के लिए क्या नहीं हो सकता? देखिए, आपको राजा बनना था, अब होने के लिए हुआ तो आप बाबा जी बन गए। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो गया है महाराज, ये संशय है आपको कि ऐसा हो सकता और महाराज है? यदि हृदय में संशय हो तो संशय, अगर पूर्ण विश्वास हो तो बताओ। महाराज आप हमसे, हमारा संशय तभी नष्ट होगा जब हम आपके चरण धुल लेंगे। वैसे तो हम अपने सौभाग्य ही मानते हैं महाराज, सौभाग्य मानते हैं। मांगे वो मुझसे नाव। ये नाव कौन मांग रहे हैं? बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। ऐसे राम आज हमसे नाव मांग रहे हैं। आज तो केवट का ये सीना चौड़ा हो गया, ऊंची छाती हो गई महाराज हमारी। लेकिन अब आप हमारे घाट में आएंगे, समस्या तो होगी होगी, क्योंकि उस पार जो जाना है। मांगे वो मुझसे नाव और खड़े भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। क्योंकि राम के दर्शन सभी को नहीं होते, धन्य भाग्य है हमारे। सुना है मैंने, जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मांगे वो मुझसे ना, खड़े भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और महाराज यदि आप वन में आए हैं, मां गंगा को उस पार जाना है, तो सभी को केवट की आवश्यकता पड़ी है, आपको भी पड़ेगी। और जिसके पास केवट नहीं है, वो चाहे संसार सागर का केवट हो या उस भव सागर का केवट हो, पार नहीं जा सकता। पार करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। पास है माझी, पास है माझी, तो किनारे भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। मांगे वो मुझ
दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और महाराज आप राम जी हैं, राम जी के लिए तो मैंने सुना है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बूझो जान निहारा। तो क्या महाराज अभी हमारे प्रेम में कुछ कमी है जो आप हमें अपने पास नहीं आने दे रहे? आपको तो केवल प्रेम ही प्रिय है और प्रेम से आप हमें बुला रहे हैं। प्रेम से होता क्या है? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बीजो जान निहारा। मांगे वो मुझसे ना, मांगे वो मुझसे ना, खड़े भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और महाराज प्रेम के बारे में तो मैंने सुना है चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रेत बिछा दी जाए राह में हारे। एक तरफ महाराज और सत्य ही हमने सुना है कि जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां पर प्रेम है महाराज वहीं पर सब कुछ अच्छा है। चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रीति बिछा दी जाए राह में हारे। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी की कहानी भी अजीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका। बस महाराज इसलिए आप उस पार जाना चाहते हैं तो अपने पैर धुलाओ। अच्छा ऐसा करो केवट भैया कि जैसे हम पैर नहीं धुलाना चाहते, हाँ तो सही है। इसके अलावा कोई उपाय बता दो। हाँ, हमको एक कि हम उपाय उस तो पार है। चले जाएं। उपाय तो है महाराज, अरे तो बता दीजिए। लेकिन उपाय बताने में भी समस्या है। क्यों? यदि हम आपको माँ गंगा का वह स्थान बता देंगे जहां से आप निकल जाएंगे, हाँ। और यात्री आते जाते हैं वो देख लेंगे कि आप यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर सब वहीं से निकल जाएंगे। हमारी नाव में कोई बैठवे नहीं करेगा महाराज, तो फिर समस्या खड़ी, धंधा खत्म। तो उपाय भी नहीं बता सकते महाराज। हाँ एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। बताइए। लेकिन महाराज उपाय केवल यही है कि आप कहो कि हमसे पैर धुल लो। अरे ये हमसे ना कहलवाओ केवट भैया, इसलिए। अच्छा हम आपकी बात मान जाएं? हाँ मान जाओ। आपकी बात किसी ने मानी है कि हम ही मान जाएं? हमारी बात देखिए महाराज हम आपसे लड़ नहीं रहे। आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का क्षत्रिय हो महाराज, और हम ठहरे केवट। लेकिन समय समय की बात है, आज आप हमारे घाट में आए हैं, आज हमारा समय है। तो महाराज आपकी बात तो किसी ने मानी नहीं है। हम ही का है। हमारी बात कोई माने या ना माने, लेकिन हम तो सबकी मानते हैं। आप सबकी मानते हैं। हाँ। तो हमारी भी मान जाओ। तो मान तो जाएं, लेकिन ये ना कहलवाओ इसके अलावा कुछ भी बताओ, मान तो जाएंगे। इसके अलावा मान जाएंगे। हाँ। तो महाराज आप उस पार ना जाएं, बैठे यहीं हम सेवा उस करें। पार तो जाना पड़ेगा। अरे तो फिर बनेगी बात कैसे? अब कह रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा
कि मुझे गंगा मैया के उस पार जाकर के बहुत से कार्यों को पूरा करना है, जो मेरे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। देखिए महाराज, आप ही ने बताया है कि माता पिता ने 14 वर्षों का वनवास दिया, यानी हमेशा आप बाबा जी बने नहीं रहेंगे। कुछ समय के लिए बने हैं, इसके बाद में फिर पहुंच जाएंगे अयोध्या। हाँ। तो पहुंच जाएंगे। और महाराज कुछ समय के लिए बाबा जी आप बने हैं, और बने वाले बाबा जी से सावधान रहना चाहिए। जो बाबा बने हो और हो ना, उनसे सावधान रहो, क्योंकि महाराज हमने बाबाओं की करनी और कथनी देखी है। व्यास जी देखो जैसे। और देखिए बाबाओं का समय खराब चल अरे रहा है। बाबाओं का बड़ा समय खराब है महाराज, विश्वास है करने लायक नहीं है जल्दी पल्दी। बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां आप सभी लोग मंच के माध्यम से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई पंडित श्री राजा शुक्ला जी, आपके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए सुंदर प्रस्तुति आप लोग श्रवण ये करें। सब राजा की बात है, इनको और भी राजा बनना था। देखो देखिए आप हैं भैया नीरज विश्वकर्मा। नीरज विश्वकर्मा जो बरबई कबरई से महोबा से हैं। आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं ऑनलाइन प्रदान की गई हैं। लाइव प्रसारण देख रहे हैं, धन्यवाद। महाराज, महात्माओं को हम बहुत मानते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बने वालों की नहीं। हाँ, जो बात है देखो साफ है, बुरा लग जाए अच्छी बात है। अरे बाबन की बात का मानिए, और जिसने माना है महाराज तो हुआ चाहे जो हो, लेकिन परेशान बहुत बुरी तरीके से हुए हैं, हम बता रहे हैं। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन ने करी मनमानी, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। और महाराज देखिए, सबसे पहले आप ही के वंश में मनमानी करी है इन महात्माओं ने। किसने? सबसे पहले आपके वंश में बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए। आपके पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, यही आपके गुरु जी पहुंच गए थे एक बार। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, ये है महाराज बाबाओं की करनी। बड़ी पूजा की, बड़ा भोजन करवाया, बाद में देखो समस्या। 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। या ये कह दूं कि 60 भार सोना के कारण भरो डोम घर पानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का अच्छा सही है महाराज की नहीं? सही है ना? हाँ बिल्कुल सही कहे तो झूठ थोड़ी कहेंगे। सही। और देखो एक और महात्मा बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, पता नहीं आप हमें कहाँ समस्या खड़ी हो गई। और कोई केवट नहीं और है देखिए क्या? भाई, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। केवट जी बता रहे हैं कि देखिए बाबों की मनमानी हो रही है। और हरिश्चंद्र के वंश में कौन आए थे? बाबा विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे थे। उन्होंने कौन सी मनमानी की थी? तो उन्होंने राजपाट मांग लिया था। गीत में सारे, हर गीत में अगर आप लोग श्रवण करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सार अवश्य आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय श्री पिंटू जी, जो आप सिवनी से हैं, और आप हमारे आदरणीय श्री प्रांशु, जो आप पचखुरा से हैं, दोनों बंधुओं के द्वारा ये 21 पुष्प मुद्राएं
सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबन की बात कमानियो बाबन ने करी मनमानी। और देखिए महाराज एक और बाबा मोर ध्वज ढिंग आए। महाराज मोर ध्वज के एक ही संतान थी, एक पुत्र था उनके। बाबा मोर ध्वज ढिंग आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और कहा क्या, राजा रानी सुत का चीरे। उनके पास एक सिंह था, कहा कि तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा हमारा शेर। महाराज बड़ी समस्या खड़ी थी, लेकिन व्यक्ति यदि धर्म को मानने वाला है तो पुत्र का बलिदान कर देगा, लेकिन एक चीज वह व्यक्ति रोक नहीं सकता। ऐसी कठिन परीक्षा ली। क्या कह रहे थे, बाबा मोर ध्वज ढिंग आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बोले अपने पुत्र को काटो लेकिन रोना नहीं है। यदि रोगे तो फिर हमारा शेर इस मांस को खाएगा नहीं। अब बताओ ऐसी भी कोई परीक्षा लेता है। राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बाबन की बात न मानिए बाबन। और महाराज इसीलिए कह रहा हूं कि विदेशी मत जाओ रे। अब आप जाए नहीं, यहीं रुक जाए महाराज। अरे हमारी बात मानो। नहीं नहीं केवट भैया, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे महाराज आपको। अरे वो तो सही है। अरे विदेशी मत जाओ रे, ये रहो दिन थोड़ा, विदेशी रुक जाओ रे, रह दिन थोड़ा विदेशी मत। रहो दिन थोड़ा, 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 विदेशी रुक जाओ रे, रहो दिन थोड़ा विदेशी। और महाराज आगे गाँव दूर तक नैया। आगे कोई गांव नहीं है महाराज, कहाँ भटकेंगे आप, यहीं बने रहे। हम हैं तुम हो, बढ़िया आनंद होगा। राजा आप ही हैं और राजा बुला लेंगे हमारे महाराज को। आगे गाँव दूर तक नैया, दूर तक नैया, दूर तक नैया। आगे गाँव दूर तक नैया, मघ में परत पतारे। बड़ी उल्टी सीधी रास्ता है महाराज, माँ गंगा का किनारा है। मघ में परत पतारे, कुठी घन घोरा, विदेशी रुक जाओ रे, रहो दिन घोरा विदेशी रुक। देखिए महाराज, आप अयोध्या से आए, आपकी बात माता जी ने नहीं मानी, जबकि आपकी अर्धांगिनी है। आपके भैया ने आपकी बात नहीं मानी कि मान गए थे महाराज। नहीं, ये सब मेरे प्रेम के कारण, मेरी तो सेवा महाराज करने हमारी के कौन लिए, सी दुश्मनी है आपसे? मेरी सेवा करने के लिए ये लोग मेरे साथ में आए हैं। महाराज हाथ में डंडा केवल देखने के लिए है, सेवा हम हाथे से करेंगे आपकी। अरे तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप डंडा मारो। अरे वही तो, हम भी तो सेवा करना चाहते हैं।
तो सेवा यही है कि आप हमें अपनी नौका के नहीं, द्वारा वो- उस पार कर दो। केवट वो- भैया, हमें माँ गंगा के उस पार जाना ही पड़ेगा, हम इस पार नहीं रह सकते, क्योंकि केवट भैया उस पार जाकर के मुझे बहुत से कार्यों को पूरा करना है। जैसे जाना हमें तो गंगा पार है, सो खूब निकल जाओ महाराज, वे है गंगा जी। हमको नौका का इंतजार है। ओ, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। ओ, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। महाराज आपको माँ गंगा के उस पार जाना है और हमें इस भवसागर से पार जाना है। ये नाव, या फिर ये कह दूं कि ये मुलाकात एक बहाना है। ये मुलाकात एक बहाना है, ये प्रेम का सिलसिला पुराना है। महाराज आपको माँ गंगा के उस पार जाना है, हमें भी इस भवसागर से पार जाना है। यही थोड़ी नाव चलाना है, अभी बहुत कुछ करना है। जाना हमें भी भव से पार है, जाना हमें भी भव से पार है, केवट को प्रभु का इंतजार है। आज्ञा पिता की लेकर आए हैं, हाँ, मात पिता ने पन पठाए हैं। आज्ञा पिता की लेकर आए हैं, मात पिता ने पन पठाए हैं। ओ, संग में सिया सुकुमारी है, संग में सिया सुकुमारी है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। ओ, नौका का इंतजार। महाराज यदि आपको नौका का इंतजार है तो देखो नौका वो खड़ी है, हम ये आपके पास में हैं, केवल विलंब आपे आ करवा रहे हैं महाराज। कहीं आप उतराई के चक्कर में तो हमें उस पार नहीं कर रहे? उतराई के चक्कर में ना महाराज, बात उतराई की नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये व्यर्थ है महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ नाव उतराई चहो, मोहिया निराउर सपथ दशरथ, बात सब साची कहो। ये देखो महाराज, ये देख लो, एक भैया भैया कह रहे हैं, एक लिए खड़े हैं कि आओ निपटाऊं तुमका। आए, यही है महाराज राजनीति आपकी। और देखिए आप हमारे आदरणीय श्री आदर्श यादव जी, जो आप राजनगर से हैं, आपके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हमने आपके आन आपके पिताश्री की सौगंध खाई तो देखो इनको कैसे आंखें दिखा रहे हैं। आंखें ना दिखाओ छोटे ठाकुर, आज ये केवट का घाट है, हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? अरे आपके वंश में जो आपके पिताश्री हैं, दशरथ प्रतिज्ञा है, जो आज प्रतिज्ञा के कारण ही आप तीनों वन में हैं। यदि उनकी प्रतिज्ञा अटल न होती तो हो सकता था कि आप उनका प्रेम आपको अयोध्या में रोकने के लिए विवश कर देता,
लेकिन दशरथ प्रतिज्ञा के समान मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आपसे उतराई नहीं लूंगा। बात केवल यह है, ये बात आपको बुरी लग रही है महाराज, फिर आप हमें मारना चाहते हैं तो महाराज इतना तो आप जानते होंगे, अयोध्या में रहते हैं, राजन महाराजन के लड़का हैं। जब किसी निर्दोष को मार दिया जाता है तो चार बातें पूछी जाती हैं, किसने मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा और क्यों मारा, कारण क्या था। और जब पूछा जाएगा कि केवट को क्यों मारा गया, किसने मारा सबसे पहले, तो बोले लखन लाल ने मार दिया। किसके सामने मारा, माता श्री जानकी जी श्री राम जी के सामने। अच्छा कहां पर मारा, बोले गंगा जी के किनारे। वाह, ये है केवट का भाग, गंगा जी के किनारे मारा। क्यों मारा, केवट था बेचारा, गरीब आदमी था, पैर धुलना चाहता था, मार दिया। कितना अच्छा मुकुट मिलेगा महाराज आपको, बड़ी प्रशंसा होगी फिर आपकी। आए ये अच्छी बातें नहीं है महाराज, केवल हम पैर धुलना चाहते हैं, हम कोई संपत्ति थोड़ी मांग रहे हैं। फिर आप हमसे मांगते नहीं तो अभी तक हम पार कर देते। इस संसार में मैंने क्षत्रियों को देते देखा है महाराज, मांगते नहीं देखा। आज आप क्षत्रिय होकर मांग रहे हैं हमसे, तो हम आपको अपनी नाव कैसे दे दें महाराज, हम आपको अपनी नाव नहीं दे सकते। लेकिन अब हम आपको भली भांति जान गए हैं, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। यहाँ हमसे भैया भैया कहकर काम चला रहे हैं और बगल में कहो इशारा कर रहे हो कि तुम कुछ करो तो ये शायद डर जाए। केवट है तो महाराज आज डरने से काम नहीं चलेगा, हम आपको जान गए महाराज। अभी केवट भैया आप कह रहे थे कि हम बाबा जी हैं, संत हैं, हाँ। अब आप हमारी जात बताने लगे कि हम क्षत्रिय हैं। लेकिन हमने सुना है कि संतों की और एक लोग होते हैं उनकी जात नहीं होती। वो कौन, अरे होते होंगे कोई, हम अपनी बता रहे हैं। अच्छा हाँ, हम संत वेश में हैं तुम तो महाराज हम बता तो रहे हैं, यदि आपको जीवन पर्यंत संत रहना होता। और रही लक्ष्मण की बात, तो लक्ष्मण केवल धनुष और बाण दिखा करके तुमको डरा रहा है, मारेगा नहीं। अच्छा ये डरा हो रहे हैं। सकता है कि तुम डर जाओ और बिना पग धोए हमें माँ गंगा के उस पार कर दो। हमारा- सो केवट भैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, लेकिन कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, लेकिन कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। और कछुआ पार है, कछुआ पार है। महाराज यदि कछुआ पार हो गया होता तो केवट की आवश्यकता ना आपको पड़ती। देखिए ऐसा है, पैर धुलाओ चाहे ना धुलाओ ये आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम जले में नमक तो ना लगाओ महाराज। और देखिए सुन रहे हैं आप ये सुंदर संवाद, कछुआ पार है, कछु वा पार है। अब देखिए दो भाव निकलते हैं, एक का होता है कछु और एक है कछुआ। तो आइए सुंदर संवाद में आप लोग श्रवण करेंगे। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री महेंद्र साहू जी आपके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज क्षीर सागर में कछुआ था, गंगा किनारे केवट है, न वहां कुछ कर पाए थे न यहाँ कुछ कर पाएंगे, तो जीवन बेकार है। फिर आए लिए लाठी नावें चलाएंगे क्या केवल। गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, जैसे या पार है वैसे वा पार है, जैसे या पार है वैसे वा पार है। ऋषि मुनियों का करना मुझे उधार है, या महाराज ऋषि
कछु कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। काहे लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे हो, काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, काहे बातन माँ, काहे बातन माँ, काहे बातन माँ हम खारी जाए रहे हो। गंगा मैया की बहती निर्मल धार है, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया की बहती निर्मल धार है। कछुआ पार है, 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 कछुआ पार है। बस महाराज। आइए देखिए भाई, कछुआ पार है, कछुआ पार है। केवट जी कहते हैं कि आप इसी पार रह जाइए। भगवान श्री राम जी कहते हैं हमें गंगा के उस पार जाना है। उस पार जाके हमें करना क्या है? सभी संतों का उद्धार करना है। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री चंद्रपाल जी, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं हमारे केवट जी के लिए प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत केवट भैया, कहना है हमारा कि हम अवध से आए हैं, लौट जाओ महाराज। हम बन को जाएंगे। हम अवध से आए हैं, हम बन को जाएंगे। संतों के संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। और महाराज, आप संतों के दर्शन करके भाग्य जगाना चाहते हैं, वही काम तो हम करना चाहते हैं। आप संत हैं, हम आपकी सेवा करके भाग्य जगाना चाहते हैं। अंतर क्या है? आप करने जा रहे हैं, हम कर ना पाए। वाह, बहुत सुंदर। क्या सुंदर। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई श्री संतोष साहू जी, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं और आप हमारे आदरणीय श्री गोपाल कुशवाहा जी, आपके द्वारा भी 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आइए, आप अयोध्या से आए हैं तो आप अयोध्या को लौट जाएं या यहीं बने रहें। नहीं, और नहीं तो हमारी बात मानिए। तुम अवध से आए हो, तुम बन को जाओगे। और हम उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। चरणों की सेवा कर, चरणों की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। चरणों की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। योगी बन आए हैं, योगी बन जाएंगे। योगी बन आए हैं, योगी बन जाएंगे। संतों के और केवट भैया, हम संतों के दर्शन करके करेंगे क्या? क्या? संतों के दर्शन कर भगवान लहराएंगे। संतों के संग मिलकर भगवान लहराएंगे। हम अवध से आए हैं, हम अवध से आए हैं, हम बन को जाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। चरणों की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। चरणों की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे। चरणों की सेवा कर हम भाग्य जगाएंगे।
संतों के दर्शन कर हम भाग जगाएंगे। या महाराज, देखिए भगवान का एक नाम कौतुकी कराला। कौतुकी कराला माने होता है खेल करने वाले भगवान। अब भक्तों के साथ में भगवान तरह तरह के खेल करते रहते हैं, आज आपके साथ में कर दिया, तभी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। और देखिए आप हमारे आदरणीय श्री योगिंद्र सिंह लंबरदार जी, आज महाराज गए हैं। आपके द्वारा भी ये 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे साथ महाराज आप जब से खेल आ रहे हो, बताओ। हाँ यही सच्चाई है महाराज, हमारी एको बातें इनके समझ में नहीं आ रही, पर वो तो समस्या ये है कि अब ये जो चाहते हैं वही होता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। महाराज ऐसा नहीं है, हम आपको जान रहे हैं ठीक ठीक तरीके से। अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, क्या कह रहे थे आप कि वन में जाके संतों को दर्शन देना है, संतों के भाग्यों का उदय करना है, संतों का कल्याण करना है। क्यों महाराज, आप संतों का कल्याण करने जा रहे हैं? नहीं, हम संतों के दर्शन करके अपना भाग्य जगाएंगे। अच्छा, उनका कुछ नहीं होगा? उनका जो होगा वो ऊपर वाला जाने। अरे ऊपरे वाला तो सब जान रहा है, नीचे वाले को परेशान किए हैं। महाराज अब देखो, जो हम जान रहे हैं वो सुनो आप। अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, और बार बार मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें कहा नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी। मान जाओ राघो, मान जाओ राघो। और महाराज देखिए जाना क्या है, एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में पत्थर को नारी बना दिया। महाराज सबसे बड़ी चिंता का विषय है मेरे जीवन, बड़ी समस्या है। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई, नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। महाराज हमें कहा जानो नहीं आजी, हमें पहचानो नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत साधारण नहीं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि वन में जाके संतों का कल्याण करना है। बिल्कुल महाराज, एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। आपने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, जो कि ये सारा संसार जानता था कि उसे कोई उठा नहीं सका, लेकिन आपने तोड़ दिया। और आज हमसे नाव मांग रहे हो, काहे हत्या किए हो महाराज, बड़ी समस्या है। एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए, जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। माता जी पैर दुख रहे हैं क्या? आपे कह दो कि पैर धुला ले, मतलब आप भी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनता। जनक सुता जग जननी जानकी, जैसे जानकी से कह रहे हो, हाँ उसी तरह लक्ष्मण से भी कह अरे रहे हम बात हर व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि निर्धन गिरा पहाड़ से पूछन हार न कोई, ठीक
यदि निर्धन व्यक्ति हो और उसे कुछ हो जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो महाराज हम गरीब हैं और ये ठहरे राजन महाराजन के लड़का, हम और शायद कोई धनवान गिर जाए, धनवान गिर जाए तो महाराज हमारे जैसे गांव हजारों पहुंच जाए कि कहाँ नेताजी कहाँ लग गया। हाँ, जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। और जब इनके साथ में आपका विवाह हो गया महाराज तो विचार करें, इनके पिताजी ने बहुत बड़ी उपलब्धि रखी थी इनके विवाह में, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो सीता जी के साथ में विवाह करेगा वो तीनों लोकों का राजा होगा। अब बताओ, तीनों लोकों का राजा केवट से नाव मांग रहा है। अच्छी बात है, तीनों लोकों का राजा केवट से नाव मांगे महाराज। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? ये महाराज आपको अच्छी लग रही होगी क्योंकि आप बने बनाए हैं, हमें नहीं अच्छी लग रही। नहीं, हमें तो अच्छी लग रही। आपको अच्छी लग रही है तो मांगो, हम कहाँ ला रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानती नहीं आजी, तुम्हें का जानत। और महाराज विशेष बात, एक बार मिथिला में तुमने बड़े कार्य किए हैं, काम कैसे किए हैं सब उल्टे सीधे। और देखिए भाई, सुन रहे हैं आप ये सुंदर संवाद केवट जी के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या किया है, अब क्या कर रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री चंद्रपाल अनुरागी जी, आपके द्वारा ये 21 वसोत्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। और आप हमारे आदरणीय श्री रामकिशन अनुरागी जी, रामकिशन अनुरागी जी, आपके द्वारा भी ये 21 पुष्पोत्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज आपने जो जो भी किया है ये सब हमने सुना है महाराज। केवट भैया, एक बार मिथिला में तुमने मुनियन मान बढ़ाए। मिथिला में एक ऐसे संत रहते थे जो ब्राह्मण होने के बाद भी पूज्य नहीं थे, ऋषि श्री सतानंद जी महाराज। लेकिन जब आपके पास में गए और आपने उनके चरणों की वंदना की तो सारा संसार उनकी पूजा करने लगा। महाराज ऐसा आपका प्रभाव है, जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। तो केवट भैया हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, इसलिए आप वही करें जिससे आपकी नौका न जाए। वही करें महाराज। वेगी आनी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। बिल्कुल सही, हमें विलंब हो रहा है। बिल्कुल सही समय से आपने कह दिया। अब आप कह रहे थे कि वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। तो हमने पूरा विचार बना लिया था कि अब केवट यहाँ से तुम भाग लियो तो नाव भी बच जाएगी और हम भी बच जाएंगे। हमने भागने के भाई लिए सोई कर जही तो नाव ना जाई, तो हम वही करते और कुछ तो कर नहीं सकते, तो यहाँ से भागने का प्लान था। इसलिए तो हम बोल पड़े। तो महाराज फिर बैठो, अपना परिवार बुला रहे हैं। हाँ, बुला लीजिए। और देखिए, हीरा बेटे को बुला ले। हीरा बेटे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आप लोग मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। आइए देखिए भाई, कुछ पुरस्कार रामलीला समिति को प्रदान हुआ है, वो इस प्रकार से है। आप हमारे आदरणीय श्री बबलू तोमर जी, आपके द्वारा ये 251 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान किए गए हैं। आप हमारे आदरणीय श्री छोटे खान जी, आपके द्वारा भी 251 पुष्प मुद्राएं। आप हमारे आदरणीय श्री अवधेश चतुर्वेदी जी, आपके द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं।
और आप हमारे आदरणीय श्री जलमा परिहार जी, आपके द्वारा 200 पुष्प मुद्राएं। आप हमारे आदरणीय श्री शिव भजन कबीर जी, आपके द्वारा 200 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे आदरणीय श्री शोभरन यादव जी, आपके द्वारा ये 501 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को सहयोग रूप में प्रदान किए गए। आप हमारे आदरणीय श्री झल्लू दिवाकर जी, आपके द्वारा भी 501 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान किए गए। और आप हमारे आदरणीय श्री लालमन कबीर जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे आदरणीय श्री कुशल पाल सिंह जी, आपके द्वारा ये 1100 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान किए गए। और आप हमारे आदरणीय श्री दुर्गा सैनी जी, आपके द्वारा 201 पुष्प मुद्राएं। और रोहित यादव जी, आपके द्वारा 251 पुष्प मुद्राएं। आदर्श राजनगर, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं। 1000 पुष्प मुद्राएं गुप्तदान महाकल्याण बाबाई। आप हमारे अनुज तिवारी जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। महेंद्र साहू जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे आदरणीय श्री आदर्श प्रताप यादव राजनगर, आपके द्वारा 1100 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को सहयोग रूप में प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी दानदाताओं को जिन्होंने अपना सहयोग रामलीला समिति को किया है। और चाहते हैं कि जिनका सहयोग अभी तक रामलीला समिति तक नहीं पहुंचा है, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना सहयोग रामलीला समिति तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ये व्यक्तिगत विशेष कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये सुंदर परमात्मा की लीला का आयोजन किया गया है। तो जिनका सहयोग रह गया हो वो भी पहुंचाएं। लीजिए सुंदर प्रसंग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। और भगवान श्री राम जी ने कहा कि आप परिवार को बुला करके सुंदर, आइए केवट जी के द्वारा सुंदर परिवारों को बुलवाया जाए। कटरुआ रेते नहीं, हाँ जल्दी से। अरे छोड़ छाड़ के भागा मछली का जल्दी से। अरे हाँ पहले अरे दादा देख तो इतना लंबा सौरा फंस गया है। ये बीच में कहा था छाड़ के भागा,